नमस्ते। सोचकर देखिए, एक मामूली सी बात जैसे कि पार्किंग को लेकर हुई एक बहस कैसे एक बड़े सांप्रदायिक विवाद का रूप ले सकती है। भोपाल में बिल्कुल यही हुआ। आज हम एक रिपोर्ट के जरिए इसी पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो चलिए इस पूरी घटना को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कि यह विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ, फिर देखेंगे मॉब अटैक के आरोपों को, इसके बाद आएंगे अलग अलग बयान और आखिर में सरकार और समाज ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही दर्दनाक बयान है। मेरे सर के पूरे बाल उखाड़ दिए इन लोगों ने सिर्फ पार्किंग के लिए। ये मदरसा है और ये यहाँ पे मेरा रूम है, मैं यहाँ ऊपर रहती हूँ और यहाँ पे गाड़ी हमारी हमेशा पार्क होती है। मेरे सर के पूरे बाल उखाड़ दिए। इन लोगों ने सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ाई हुई थी। यहाँ पे ऑटो खड़ी थी, ये रहे मेरे बाल और इन लोगों ने पूरे मेरे सर के बाल उखाड़ दिए हैं। ये पूरा मुसलमान कौम है, पूरा मुसलमान कौम है और 100 से ज़्यादा लोग हैं। एक पार्किंग की वजह से आप लोग उन लोगों को लेटा लेटा करके मारा है, बेल्ट, छुरी, पत्थर। ये शब्द पूर्णिमा दुबे के हैं, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, और यही बयान इस घटना की गंभीरता को, इसके मानवीय पहलू को सीधे हमारे सामने लाकर रख देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये चिंगारी भड़की कैसे। चलिए उस पल में चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। सिर्फ पार्किंग के लिए लड़ाई हुई थी और ये पूरा मुसलमान कौम है, पूरा मुसलमान कौम है और 100 से ज़्यादा लोग हैं और लेडीज़ों ने इतना ज़्यादा मारा है। यहाँ पे 2 डायलैंडर आई थी, उसमें सिर्फ मेरे भाई को और एक लड़का और था, उसको बैठा करके लेके गए हैं जिसका सर फटा था, जिसके सर से खून आ रहा है। आई वांट जस्टिस की मतलब हमारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। एक पार्किंग की वजह से आप लोग उन लोगों को लेटा लेटा करके मारा है, बेल्ट, छुरी, पत्थर। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार मामला बड़ा सीधा साधा था। पीड़िता के दोस्त एक मदरसे के पास गाड़ी पार्क करने की कोशिश करते हैं। वहां एक ऑटो रास्ते में खड़ा था तो उसे हटाने को कहा गया, लेकिन फिर वहां मौजूद लोगों ने आरोप के मुताबिक पार्किंग के लिए सीधे 1000 रुपए मांग लिए। जैसे ही उन्होंने मना किया, बस वहीं से बहस शुरू हो गई और मामला बिगड़ गया। और ये मामूली बहस देखते ही देखते एक बहुत ही गंभीर आरोप में बदल गई। आरोप था एक भीड़ द्वारा हमले का, और इस एक आरोप ने पूरी घटना का रुख ही मोड़ कर रख दिया। और यहां बात सिर्फ कुछ लोगों के झगड़े की नहीं थी। पीड़िता का आरोप है कि 100 से भी ज्यादा लोग, 100 से ज्यादा स्थानीय लोग, जिसमें औरतें भी शामिल थीं, इस हमले का हिस्सा बन गए। तो ये एक निजी झगड़े से बढ़कर एक तरह से सामूहिक हिंसा का आरोप बन गया। और सुनिए, आरोप सिर्फ हाथापाई का नहीं है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बेल्ट, चाकू और पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ। ये चीजें इस हमले की कथित क्रूरता की तरफ इशारा करती हैं। अब यहाँ पे मामला और पेचीदा हो जाता है। ये सिर्फ पैसे की मांग नहीं रह गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये मांग सीधे सीधे पास के मदरसे से जुड़ी गई। कहा गया, हमारे मदरसा के सामने अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो हमको 1000 रुपए दो, बस। यहाँ पे सिर्फ एक पार्किंग का छोटा सा मुद्दा था। मेरा दोस्त था, वो 10 मिनट के लिए गाड़ी पार्क करना था उसको, क्योंकि वो 10 मिनट के बाद चला जाता। तो जो ऑटो वाले थे उन्होंने बोला कि हमें 1000 रुपए दो, हमारे मदरसा के सामने अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो हम पार्टी करेंगे। उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पैसा नहीं दे सकता। उतने में मारपीट चालू हो गई। इस एक लाइन ने इस पूरे पार्किंग विवाद को एक धार्मिक और बहुत ही संवेदनशील मोड़ दे दिया। और फिर रिपोर्ट इस मामले को एक बहुत ही लोडेड ऐतिहासिक शब्द से जोड़ती है, जजिया। जजिया, जैसा कि यहां बताया गया है, इतिहास में एक तरह का टैक्स था जो इस्लामी शासन में गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। अब सोचिए, इस एक शब्द का इस्तेमाल इस मामूली पार्किंग विवाद को कितना बड़ा और कितना विभाजनकारी बना देता है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, है ना? इस रिपोर्ट में भी कुछ ऐसे बयान हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और इससे मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। तो देखिए, एक तरफ है मदरसे का पक्ष। वो कहते हैं कि हमलावरों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये जाहिल लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट सवाल खड़ा करती है कि भाई, अगर कोई लेना देना नहीं था तो फिर वो लोग मदरसे का नाम लेकर पैसे क्यों मांग रहे थे? ये एक अहम सवाल है। अब इस घटना की गूंज उस मोहल्ले से बाहर निकलकर दूर तक पहुंची। तो चलिए अब देखते हैं कि सरकारी अधिकारियों और अलग अलग सामुदायिक समूहों ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी। और जो प्रतिक्रियाएं आईं वो भी उतनी ही अलग अलग थी जितना कि ये विवाद। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई का वादा किया और सभी मदरसों की वैधता की जांच के आदेश दे दिए। कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी, और मैंने तो कहा है कि सभी मदरसों की जांच हो
मदरसे में इस तरह के लोग इकट्ठे कैसे हो रहे हैं? और यदि इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या गुंडागर्दी करेंगे? सबसे पहले तो मुद्दा यह है कि मदरसा क्या आधिकारिक था, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने इसे जिहादी मानसिकता बताते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की, और इन सब के बीच कुछ स्थानीय लोग थे जिन्होंने मोहल्ले में तनाव से बचने के लिए पुलिस को पहचान बताने से मना कर दिया। इससे समाज में जो एक विभाजन है वो साफ दिखाई देता है। तो आखिर गिरफ्तारियां हुईं, उसके बाद क्या सब कुछ ठीक हो गया? रिपोर्ट के हिसाब से कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता पूर्णिमा दुबे के लिए ये सदमा अभी भी जारी है। वो अब भी डरी भी हैं, अपने ही घर में उन्हें असुरक्षित महसूस होता है। ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि ऐसी घटनाओं का असर कितना गहरा और लंबा चलता है। और रिपोर्ट के आखिर में पीड़िता को एक हिंदू शेरनी का दर्जा दिया जाता है, जो तालिबानी मानसिकता को चुनौती दे रही है। यहाँ शब्दों का चुनाव देखने लायक है। ये साफ है कि यह सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि एक खास नैरेटिव, एक खास कहानी बनाने की कोशिश भी है। और इसी मोड़ पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे एक साधारण सा पार्किंग विवाद एक इतना बड़ा सांप्रदायिक मुद्दा बन जाता है? और इस पूरी प्रक्रिया में मीडिया का नैरेटिव, उनका कहानी सुनाने का तरीका कितना बड़ा रोल निभाता है? ये एक सोचने वाली बात है।